बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जिसका नाम था सतवन। यहाँ के सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। शेर वीरू इस जंगल का राजा, समझदार और न्यायप्रिय था। उसके नेतृत्व में हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश और पक्षी खुशी खुशी रहते थे। जंगल में हरियाली थी, झरने बहते थे और जीवन आनंद से भरा था। लेकिन एक दिन पहाड़ों के उस पार से एक चालाक लोमड़ी, भूरा, अपने कुछ साथियों के साथ इस जंगल में आई। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी और इरादे खतरनाक। अब यह जंगल मेरा है, भूरा ने ऐलान किया। अगर यहाँ रहना है तो मुझे हर महीने खाना देना होगा। छोटे जानवर डर गए। खरगोश, गिलहरी, तोता सभी दौड़ते हुए वीरू शेर के पास पहुंचे और अपनी परेशानी बताई। वीरू शेर ने तुरंत जंगल के सभी जानवरों की सभा बुलाई। जंगल का सबसे बुद्धिमान उल्लू, चतुर, ऊंची टहनी पर बैठा सोच रहा था। सभी जानवर इकट्ठा हुए और शेर ने गंभीर स्वर में पूछा, हमें इस मुसीबत से कैसे बचना चाहिए? उल्लू चतुर ने कहा, राजन, हमें बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। और फिर एक चालाक योजना बनाई गई। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा खोदा गया। हाथी ने मिट्टी हटाई, बंदरों ने टहनियों और पत्तों से उसे छिपाया और हिरण पहरा देने लगे। ऊपर एक जगह ढेर सारे फल और मांस रख दिया गया ताकि लोमड़ी का लालच उसे जाल में फंसा दे। भूरा जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नजर खाने पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं और वह बोला, वाह, कितना स्वादिष्ट खाना। उसने और उसके साथियों ने जैसे ही कदम बढ़ाया, धड़ाम, वे गड्ढे में गिर गए। वीरू शेर गड्ढे के किनारे पहुंचा। उसकी आंखों में क्रोध था। तुमने हमारे जंगल में डर फैलाने की कोशिश की, लेकिन लालच हमेशा हार जाता है। भूरा और उसके साथी कांपने लगे। हमें माफ कर दो, हम कभी वापस नहीं आएंगे। शेर ने उन्हें चेतावनी दी और जंगल से बाहर भगा दिया। जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। जानवर उछल-कूद करने लगे। उल्लू चतुर मुस्कुराया और कहा, अगर हम मिलकर काम करें तो हमें कोई नहीं हरा सकता। वीरू शेर ने गरजते हुए कहा, सही कहा, एकता में ताकत होती है। और इस तरह सतवन जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल बन गया, जहां हर जानवर सुरक्षित और आनंदित महसूस करता था।